चलिए, जय हिंद साथियों। मैं सरोज सुशांत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जिज्ञासा एजुकेशन क्लासेस पे। पिछले वीडियो में हम धोनी को देखे थे, धोनी के प्रकार को देखे थे और धोनी की विशेषता को देखे थे। लेकिन आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे नाद को, देखेंगे नाद के प्रकार को देखेंगे और नाद के विशेषता को देखेंगे। यदि आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। चलिए, बिना कोई देरी के वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि नाद क्या होता है। नाद क्या होता है तो कहता है संगीत में उपयोगी मधुर ध्वनि को नाद करते हैं। यानी कहने का मतलब संगीत में उपयोगी मधुर ध्वनि को क्या कहते हैं? नाद करते हैं। संगीत में उपयोगी मधुर ध्वनि को नाद करते हैं। यानी वैसा ध्वनि जो संगीत में उपयोग किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? जैसे नाद करते हैं। जैसे गजल, बांसुरी की आवाज़, जैसे गजल हो गया, बांसुरी की आवाज़ हो गया, ढोलक की आवाज़ हो गया। यानी कहने का मतलब मीठा ध्वनि, यानी संगीत में मीठा ध्वनि को हम लोग नाद कहते हैं। यानी कहने का मतलब इसको ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं कि जो ध्वनि हमको सुनने में अच्छा लगता है उसे हमें नाद कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि नाद की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। चलिए, नाद की उत्पत्ति मधुर ध्वनि से हुई है। आप लोग से ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि नाद की उत्पत्ति कहाँ से हुई है तो आप लोग बता दीजिएगा कि नाद की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। नाद की उत्पत्ति मधुर ध्वनि से हुई है। अब हम लोग देखते हैं नाद के प्रकार को देखते हैं। चलिए, नाद के कितने प्रकार होते हैं? नाद के दो प्रकार होते हैं, एक आहत नाद और दूसरा अनाहत नाद। अब चलिए देखते हैं आहत नाद किसे कहते हैं और अनाहत नाद किसे कहते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है आहत नाद किसे कहते हैं। कहते हैं जब किन्हीं दो वस्तुओं के आपस में टकराने से जो आवाज़ उत्पन्न होती है उसे आहत नाद कहते हैं। यानी कहने का मतलब जब दो वस्तु आपस में टकराता है तो उससे जो आवाज़ उत्पन्न होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग आहत नाद कहते हैं। जैसे हो गया ताली बजाना। जब हम लोग ताली बजाते तो ऐसे करके बजाते हैं तो इस क्या होता है? दोनों आपस में टकराव होता है, इससे जो आवाज़ होता है, ताली का आवाज़ निकलता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आहत नाद कहते हैं। जैसे बांसुरी बजाना, जैसे बांसुरी है उसमें मुंह से फूंक को बजाया जाता है, उससे जो आवाज़ उत्पन्न होता है उसी को हम लोग आहत नाद कहते हैं। जैसे हो गया ढोलक बजाना। जैसे ढोलक है, ढोलक पे दोनों हाथ से उसे ताल देते हैं, उससे जो आवाज़ उत्पन्न होता है उसी को हम लोग आहत नाद कहते हैं। चलिए, अब हम लोग अनाहत नाद को देखते हैं। अनाहत नाद क्या होता है? कहते हैं वैसा नाद जो अपने आप उत्पन्न होती है उसे अनाहत नाद कहते हैं। यानी कहने का मतलब कहते हैं वैसा ध्वनि जो अपने आप उत्पन्न होती है उसे अनाहत नाद कहते हैं। कहते हैं इसे ऋषियों का नाद भी कहा जाता है। अनाहत नाद को ऋषियों का नाद भी कहा जाता है। आपको बिहार बोर्ड में क्वेश्चन इस तरह पूछा जाएगा कि कौन सा नाद को ऋषियों का नाद कहा जाता है तो ऑप्शन 1 में रहेगा अनाहत नाद, ऑप्शन बी में रहेगा आहत नाद, ऑप्शन सी में रहेगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी में रहेगा दोनों। इसका राइट आंसर को क्या हो जाएगा? अनाहत नाद। यानी कहने का मतलब अनाहत नाद को ऋषियों का नाद कहा जाता है। और कहते हैं इसे साधारण कानों से सुना नहीं जा सकता है। कहते हैं इसे साधारण कानों से सुना नहीं जा सकता है तथा योगी और ऋषि मुनि ध्यान और साधना के माध्यम से इसे अपने भीतर महसूस कर सकते हैं। यानी अनाहत नाद को साधारण कानों से नहीं सुना जा सकता है, बल्कि इसे ऋषि और मुनि द्वारा ध्यान तपस्या के दौरान इसे महसूस कर सकते हैं और बाकी कोई भी महसूस नहीं कर सकता है। यदि आप लोग को भी किसी प्रकार का समस्या होता है या समझ में नहीं आता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं और ऊपर में हमारा व्हाट्सएप नंबर शो किया दिख रहा होगा। यदि कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग उस पर मैसेज कर सकते हैं। आप लोगों के लिए 24 घंटा सुविधा रहता है। चलिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।